दोस्त, कभी ऐसा हुआ है कि तुम बाजार में खड़े हो, कोई चीज तुम्हें बहुत पसंद आई है, लेकिन उसे खरीदने से पहले तुमने अपना बटुआ देखा, फिर अपना बैंक बैलेंस चेक किया और चुपचाप सर झुकाकर आगे बढ़ गए। शायद तुमने खुद से कहा होगा, अगली बार लेंगे, लेकिन वो अगली बार कभी आया ही नहीं। ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये उस बाप की कहानी है जो अपनी बेटी की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा। ये उस मां की कहानी है जो पुरानी साड़ी में ही खुश रहने का नाटक करती है। और ये उस जवान लड़के की कहानी है जो रात भर जागकर मेहनत तो कर रहा है, पर उसे रास्ता नहीं मिल रहा। तुम सोचते हो कि तुम किस्मत के मारे हो? नहीं, तुम बस उस सीक्रेट कोड को नहीं जानते जिसे अमीर लोग पीढ़ियों से छुपाते आ रहे हैं। विज्ञान कहता है, जैसे पानी को उबालने पर भाप बनती ही बनती है, वैसे ही अगर तुम अपनी सोच को एक खास तरीके में ढाल लो तो पैसा तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। ये जादू नहीं है, ये दिमाग का विज्ञान है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही तुम्हारा दिमाग दौलत को खींच सकता है। आज इस ऑडियो में मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वो ब्लूप्रिंट दूंगा जो 100 साल पहले वालिस डी वॉटल्स ने लिखा था। अगर आज तुमने ये 5 चैप्टर्स पूरे सुन लिए तो मैं वादा करता हूं, तुम अपनी गरीबी को कोसना बंद कर दोगे और खुद अपनी तकदीर लिखना शुरू करोगे। क्या तुम अपनी गरीबी की इस फिल्म को हमेशा के लिए बंद करने को तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द ट्रैप ऑफ मेंटल हार्ड वायरिंग। दोस्त, क्या तुम्हें पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जेल खाना कौन सा है? वो लोहे की सलाखों वाला नहीं है, वो तुम्हारे कानों के बीच है, तुम्हारा अपना दिमाग। गौर करना, जब भी तुम कुछ बड़ा करने का सोचते हो, तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, छोड़ना, तेरे बस का नहीं है, या अभी पैसे कहां हैं, जब होंगे तब देखेंगे। ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये उस गरीबी के प्रोग्राम की है जो सालों से तुम्हारे दिमाग में भरा गया है। जैसे एक हाथी के बच्चे को बचपन में पतली जंजीर से बांधा जाता है, वो बड़ा होकर भी उसे नहीं तोड़ पाता क्योंकि उसे लगता है कि वो आजाद नहीं हो सकता। तुम भी उसी हाथी की तरह, तुम आजाद तो हो, पर तुम्हारी सोच आज भी उस पतली जंजीर में कैद है। चलो एक ऐसी औरत की कहानी सुनते हैं जो कभी तुम्हारी ही तरह टूटी हुई थी। नाम था J.K. रोलिंग, एक सिंगल मां जिसके पास अपनी बच्ची को दूध पिलाने के पैसे नहीं थे। वो डिप्रेशन में थी, एक छोटे से कैफे में बैठकर लिखती थी। दुनिया उसे नाकाम कह रही थी, लेकिन उसके पास एक सीक्रेट पावर थी जो वालिस डी वॉटल्स ने अपनी किताब में बताई है। उसने अपनी गरीबी को सच नहीं माना, उसने अपने दिमाग में एक इमेज बनाई, एक ऐसी दुनिया की जहां जादू था, जहां वो कामयाब थी। उसने कमी के बजाय अमीर होने के विज्ञान को चुना। और फिर क्या हुआ? एक मामूली लेखिका देखते ही देखते दुनिया की पहली बिलियनेयर ऑथर बन गई। ये किस्मत नहीं थी, ये मेंटल हार्ड वायरिंग का कमाल था। अब समझो इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है। हमारे दिमाग में एक चीज होती है जिसे हम कहेंगे फोकस फिल्टर, वैज्ञानिक भाषा में इसे RAS कहते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझो। अगर मैं तुमसे कहूं कि अभी अपने कमरे में लाल रंग की चीजें ढूंढो, तो तुम्हें हर तरफ लाल रंग दिखने लगेगा, तुम्हें नीला या पीला रंग नजर ही नहीं आएगा। ठीक यही तुम्हारी लाइफ के साथ हो रहा है। अगर तुम्हारा दिमाग तंगी और महंगाई पर फोकस है, तो वो तुम्हें सिर्फ वही रास्ते दिखाएगा जहां पैसे की कमी हो। तुम अमीर बनने के मौकों के बगल से गुजर जाओगे, लेकिन तुम्हें वो दिखेंगे ही नहीं क्योंकि तुम्हारा फोकस फिल्टर उन्हें ब्लॉक कर रहा है। विज्ञान कहता है कि तुम्हारी सोच तुम्हारे दिमाग के रास्तों, न्यूरल पाथवेज को बदल सकती है। अगर तुम अपनी सोच बदल लो तो तुम्हारा दिमाग नए रास्ते बनाना शुरू कर देगा। सोचो, क्या होगा अगर मैं तुम्हें एक ऐसा रिमोट कंट्रोल दे दूं जिससे तुम अपनी किस्मत के चैनल बदल सको? वालिस डी वॉटल्स कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में एक अदृश्य शक्ति, फॉर्मलेस सब्सटेंस फैली हुई है। ये एक ऐसी मिट्टी की तरह है जिससे तुम जो चाहो वो बना सकते हो, लेकिन शर्त एक ही है, तुम्हें उसे साफ साफ बताना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हारी फोटो धुंधली है तो नतीजा भी धुंधला ही मिलेगा। तो आज का तुम्हारा प्रोटोकॉल क्या है? द ऑब्जर्वेशन। आज पूरे दिन नोटिस करो कि तुम कितनी बार नहीं है या महंगा है बोलते हो।
हर बार जब तुम ये बोलो, समझ जाओ कि तुम अपनी दिमागी जेल की दीवार ऊंची कर रहे हो। द शिफ्ट। आज रात सोने से पहले उस एक चीज के बारे में सोचो जो तुम पाना चाहते हो। उसे ऐसे देखो जैसे वो तुम्हारे हाथ में अभी है। उसकी खुशबू महसूस करो, उसकी चमक देखो। याद रखना, अमीर बनना तुम्हारा पैदाइशी हक है। बस उस जंजीर को तोड़ने की देर है जिसे तुमने खुद अपने पैरों में बांध रखा है। चैप्टर 2, दिमागी ब्लूप्रिंट, द आर्किटेक्चर ऑफ योर फ्यूचर। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो सपने देखते हो वो सच क्यों नहीं होते? तुम सोचते हो कि मुझे अमीर बनना है, पर हकीकत में तुम्हारा बैंक बैलेंस वही का वही रहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ इच्छा कर रहे हो, तुम निर्माण नहीं कर रहे। हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़े जाल में फंसे हैं। हम दिन भर उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। जब तुम कमी के बारे में सोचते हो तो तुम अनजाने में अपने दिमाग को गरीबी का ऑर्डर दे रहे होते हो। यह वैसा ही है जैसे तुम किसी रेस्टोरेंट में जाओ और वेटर से कहो, मुझे वो खाना मत देना जो मुझे पसंद नहीं है। क्या तुम्हें कभी खाना मिलेगा? कभी नहीं। दुनिया के सबसे बड़े एक्टर जिम कैरी की कहानी सुनो। एक वक्त था जब वो इतने गरीब थे कि एक पुरानी वैन में रहते थे, लेकिन उन्होंने एक पागलपन भरा काम किया। उन्होंने खुद के नाम $10 मिलियन का एक चेक लिखा और उस पर तारीख डाली, थैंक्स गिविंग 1995। वो हर रोज एक पहाड़ी पर जाते और अपनी बंद आंखों से देखते कि वो चेक उनके हाथ में है। वो महसूस करते कि वो बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनके दिमाग में अमीरी की फिल्म चल रही थी। और जानते हो क्या हुआ? ठीक 1995 में उन्हें उनकी फिल्म डम्ब एंड डम्बर के लिए पूरे $10 मिलियन का चेक मिला। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, ये द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का दूसरा चैप्टर था। अब इसके पीछे का दिमागी खेल समझो। हमारा दिमाग असली और नकली में फर्क नहीं जानता। अभी एक छोटा सा प्रयोग करो। अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुमने एक खट्टा पीला नींबू काटा है और तुम उसे चूस रहे हो। क्या तुम्हारे मुंह में पानी आया? हकीकत में वहां कोई नींबू नहीं था, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने उसे सच मान लिया और शरीर में रिएक्शन शुरू कर दिया। विज्ञान इसे मेंटल रिहर्सल कहता है। जब तुम अपनी कामयाबी की फोटो को बार बार अपने दिमाग में देखते हो तो तुम्हारे न्यूरॉन्स नए रास्ते बनाने लगते हैं। तुम्हारा दिमाग ब्रह्मांड के उस अदृश्य तत्व को एक सांचा दे देता है और वो तत्व उस सांचे में ढलने के लिए मजबूर हो जाता है। आने वाला समय उन लोगों का नहीं है जो सिर्फ हाथ पैर मारेंगे, बल्कि उन लोगों का है जो अपने मेंटल सिनेमा के मास्टर होंगे। तुम्हारा दिमाग एक क्वांटम प्रोजेक्टर है। तुम अपनी अंदरूनी स्क्रीन पर जो फिल्म चलाओगे वही तुम्हारी बाहरी दुनिया की हकीकत बन जाएगी। अगर फिल्म फटी पुरानी है तो जिंदगी भी वैसी ही होगी। आज से तुम्हारा दूसरा प्रोटोकॉल शुरू होता है। एक कागज लो और लिखो कि तुम्हें ठीक कितना पैसा चाहिए और तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखनी चाहिए। इसे कमी की तरह नहीं, मिल चुका है, ग्रैटिट्यूड की तरह लिखो। हर रात सोने से ठीक पहले, जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय, रिसेप्टिव होता है, अपनी कामयाबी की 5 मिनट की HD फिल्म देखो। उस पैसे को हाथ में महसूस करो, उस खुशबू को सूंघो। याद रखना, अगर तुम उसे अपने दिमाग में देख नहीं सकते तो तुम उसे अपने हाथ में पकड़ भी नहीं सकते। चैप्टर 3, अमीरी का चुंबक, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रैटिट्यूड। दोस्त, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? वो महंगाई नहीं है, वो तुम्हारी फूटी किस्मत भी नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है शिकायत। हम रोज क्या करते हैं? सुबह उठते ही चाय ठंडी होने पर चिढ़ते हैं, ट्रैफिक को कोसते हैं, अपनी पुरानी बाइक या खटारा फोन को देखकर दुखी होते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ सच बोल रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेज रहे हो कि मुझे कमी पसंद है, मुझे और कमी दो। जब तुम उन चीजों पर फोकस करते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम अनजाने में अपने हाथ से वो दरवाजा बंद कर देते हो जहां से दौलत आनी थी। दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक ओपरा विनफ्री की कहानी देखो। वो एक बेहद गरीब घर में पैदा हुई,
जहां उनके पास पहनने को कपड़े तक नहीं थे। लेकिन ओपरा ने एक ऐसी आदत डाली जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। वो अपनी एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती थीं। जब उनके पास खाने को ठीक से खाना भी नहीं था, तब भी वो उन 2 रोटियों के लिए दिल से शुक्रिया कहती थीं। उन्होंने कहा था, अगर तुम उस चीज की कद्र करोगे जो तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे पास वो चीजें बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर तुम कमी पर ध्यान दोगे, तो तुम्हारे पास कभी भी काफी नहीं होगा। आज वो अरबपति हैं क्योंकि उन्होंने गरीबी में भी अमीरी की फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया था। अब इसके पीछे का विज्ञान समझो। हमारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है। विज्ञान कहता है कि जब हम ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, तो हमारे दिल और दिमाग के बीच एक कोहेरेंस तालमेल पैदा होता है। इसे ऐसे समझो, अगर तुम्हें 93.5 FM सुनना है, तो तुम्हें अपना रेडियो उसी पॉइंट पर सेट करना होगा। अमीरी की फ्रीक्वेंसी है शुक्रिया और गरीबी की फ्रीक्वेंसी है शिकायत। अगर तुम शिकायत के बटन पर हाथ रखकर अमीरी के गाने सुनना चाहते हो, तो यह विज्ञान के खिलाफ है। जब तुम शुक्रिया कहते हो, तो तुम्हारे दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो तुम्हारे दिमाग के क्रिएटिव सेंटर को खोल देते हैं। अचानक तुम्हें वो रास्ते दिखने लगते हैं जो शिकायत करने वाले को कभी नहीं दिखते। इस दुनिया में एक अदृश्य जाल, क्वांटम ग्रिड बिछा हुआ है। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं कि कृतज्ञता वो तार है जो तुम्हें सीधे उस असीमित शक्ति से जोड़ती है। जो इंसान जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करता है, वो उस शक्ति के उतना ही करीब होता है, और जो जितना करीब होता है, उसे चीजें उतनी ही तेजी से मिलती हैं। ये जादू नहीं है, ये कनेक्शन का विज्ञान है। तो आज का तुम्हारा तीसरा प्रोटोकॉल क्या है? अभी इसी वक्त उन 10 चीजों के नाम लिखो या सोचो जो तुम्हारे पास हैं। चाहे वो तुम्हारा ये फोन हो, तुम्हारी आंखें हों, या वो पानी जो तुमने अभी पिया। हर चीज को देखते हुए दिल से कहो, शुक्रिया कि ये मेरे पास है। इसे सिर्फ शब्दों में नहीं, अपनी छाती में महसूस करो। याद रखना, शिकायत करना गरीबी की दवा खाने जैसा है। आज से ही इस जहर को छोड़ो और उस चुंबक को ऑन करो जो दुनिया की हर खुशी तुम्हारी तरफ खींच लाएगा। चैप्टर 4, कर्म का विज्ञान, द साइंस ऑफ एफिशिएंट एक्शन। क्या तुमने कभी किसी मजदूर को देखा है? वो तुमसे 10 गुना ज्यादा पसीना बहाता है, कड़ी धूप में हड्डियां गलाता है, लेकिन फिर भी वो गरीब ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया ने तुम्हें सबसे बड़ा झूठ बोला है कि सिर्फ कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क से कामयाबी मिलती है। हम रोज क्या करते हैं? हम बिजी रहने का नाटक करते हैं। सुबह से शाम तक भाग दौड़, ढेर सारे ईमेल्स, फोन कॉल्स और थकान। दिन के आखिर में तुम थक कर चूर हो जाते हो, लेकिन तुम्हारा बैंक बैलेंस 1 इंच भी नहीं हिलता। तुम एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो, पसीना बहुत निकल रहा है, लेकिन तुम पहुंच कहीं नहीं रहे। ये बिजी होने का जाल ही तुम्हारी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। दुनिया शाहरुख खान को किंग खान कहती है, लेकिन क्या तुम्हें पता है उनकी कामयाबी का असली राज क्या है? वो कहते हैं कि जब वो अपनी पहली फिल्म कर रहे थे, तो वो हर शॉट को ऐसे देते थे जैसे वो उनकी जिंदगी का आखिरी शॉट हो। उन्होंने सिर्फ ज्यादा काम नहीं किया, उन्होंने हर काम को एक खास तरीके से किया। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं कि अमीर वो नहीं बनता जो बहुत सारे काम करता है, बल्कि अमीर वो बनता है जो हर काम को एक कामयाब तरीके से करता है। अगर तुम एक दिन में 100 काम करते हो और वो सब अधूरे या बिना मन के हैं, तो तुम फेल हो। लेकिन अगर तुम दिन में सिर्फ 5 काम करते हो और वो 5 काम पावर के साथ करते हो, तो तुम अमीर बन रहे हो। अब इसके पीछे का दिमागी विज्ञान समझो। 100 वॉट का बल्ब पूरे कमरे में रोशनी फैलाता है, लेकिन वो कुछ काट नहीं सकता। वहीं अगर उसी बिजली को एक लेजर में बदल दिया जाए, तो वो लोहे की चादर को भी काट सकती है। इसे विज्ञान में कहते हैं कॉग्निटिव फोकस। जब तुम डर और चिंता के साथ काम करते हो, तो तुम्हारी दिमागी ऊर्जा बिखरी होती है। लेकिन जब तुम निश्चित विश्वास के साथ काम करते हो, तो तुम्हारा दिमाग एक लेजर बन जाता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो हमारा दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है, जहां हमारी काम करने की ताकत 500% बढ़ जाती है। वॉलेस डी वॉटल्स ने एक रहस्यमयी बात कही है, हर कामयाब काम अपने आप में एक जीत है,
और हर जीत तुम्हारे लिए अगली जीत का दरवाजा खोलती है। जब तुम छोटे छोटे कामों को महान तरीके से करते हो तो तुम ब्रह्मांड की उस अदृश्य शक्ति फॉर्मलेस सब्सटेंस को मजबूर कर देते हो कि वो तुम्हें और बड़े मौके दे। ये एक फ्यूचरिस्टिक कोड है। तुम आज जो छोटा सा काम कर रहे हो वही तुम्हारे कल के साम्राज्य की ईंट है। तो आज का तुम्हारा चौथा प्रोटोकॉल क्या है? एफिशिएंसी टेस्ट। आज तुम जो भी काम करो, चाहे वो घर की सफाई हो या ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट, उसे ऐसे करो जैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी उस एक काम पर टिकी है। एलिमिनेट बिजीनेस। उन कामों की लिस्ट बनाओ जो सिर्फ तुम्हारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें हटाओ। सिर्फ वही करो जो तुम्हें तुम्हारे विजन के करीब ले जाए। याद रखना, गधे की तरह सिर्फ बोझा ढोने से साम्राज्य नहीं मिलते। साम्राज्य मिलते हैं शहंशाह की तरह सोचने और काम करने से। चैप्टर 5, तरक्की का चुंबक, द इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम एक ऐसी जगह फंस गए हो जहां तुम्हारी कोई कीमत नहीं है? जैसे तुम भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए हो और कोई तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। हम में से ज्यादातर लोग छोटा सोचते हैं। हम सोचते हैं, मुझे बस इतनी सैलरी मिल जाए कि मेरा घर चल जाए, या मुझे बस एक छोटी सी नौकरी मिल जाए। जब तुम अपने लिए बस इतना ही मांगते हो तो तुम दुनिया को सिग्नल दे रहे होते हो कि तुम खत्म हो रहे हो। और याद रखना, ये दुनिया और ये ब्रह्मांड सिर्फ उसे पसंद करता है जो बढ़ रहा है। लोग उस इंसान के पास नहीं जाना चाहते जो रो रहा है। लोग उसके पास खिंचे चले आते हैं जिसकी आंखों में भविष्य की चमक होती है। भारत के सबसे चहेते व्यक्तित्व रतन टाटा की कहानी देखो। टाटा ग्रुप सिर्फ लोहा या नमक नहीं बेचता। रतन टाटा ने एक सिद्धांत को जिया है, द इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज। चाहे वो नैनो कार बनाने का सपना हो या ताज होटल में मेहमानों की सेवा, उनका हर कदम सामने वाले को यह महसूस कराता है कि उसकी वैल्यू बढ़ गई है। जब वो किसी से मिलते हैं तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन की तरह नहीं मिलते। वो एक ऐसी वाइब छोड़ते हैं जिससे सामने वाला खुद को बड़ा महसूस करने लगता है। यही राज है कि आज हर भारतीय उनके नाम पर गर्व करता है। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि पैसा और कामयाबी तुम्हारे पीछे भागे तो तुम्हें हर उस इंसान को तरक्की का एहसास दिलाना होगा जो तुमसे मिलता है। अब इसके पीछे का साइकोलॉजी फैक्ट समझो। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स नाम की एक चीज होती है। इसे ऐसे समझो, अगर तुम किसी को देखकर मुस्कुराते हो तो सामने वाला न चाहते हुए भी मुस्कुरा देता है। क्यों? क्योंकि उसके मिरर न्यूरॉन्स तुम्हारी भावना को कॉपी कर रहे हैं। अगर तुम खुद को एक कामयाब और बढ़ने वाला इंसान महसूस करते हो तो सामने वाले का दिमाग अनजाने में तुम्हें एक लीडर मान लेता है। विज्ञान कहता है कि जो इंसान दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उसका अपना दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जो उसे और ज्यादा क्रिएटिव और अमीर बनाता है। वॉलेस डी वॉटल्स ने एक ऐसी बात कही है जो तुम्हें हिला देगी। ये पूरी कायनात हर पल फैल रही है, ये हर पल ज्यादा चाहती है। पेड़ और ज्यादा पत्ते चाहता है, ब्रह्मांड और ज्यादा तारे चाहता है। अगर तुम इस फैलने वाली शक्ति के साथ जुड़ जाते हो तो तुम अमर हो जाते हो। तुम एक वैल्यू ब्रॉडकास्टिंग टावर बन जाते हो। पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, असली दौलत वो एहसास है जो तुम दुनिया को देते हो। तो आज का तुम्हारा आखिरी और सबसे बड़ा प्रोटोकॉल क्या है? लीव देम बेटर। आज से तुम जिस भी इंसान से मिलो, चाहे वो सब्जी वाला हो, तुम्हारा बॉस हो या तुम्हारा दुश्मन, उसे ये महसूस कराओ कि उससे मिलकर उसकी वैल्यू बढ़ गई है। उसे एक छोटी सी तारीफ दो, एक मुस्कुराहट दो या उसकी मदद करो। द माइंडसेट ऑफ अबंडेंस। खुद को एक छोटा और बेचारा इंसान समझना आज इसी वक्त बंद करो। तुम एक बढ़ते हुए साम्राज्य के राजा हो। अपनी चाल में, अपनी ढाल में वो अमीरी लाओ जो अभी तुम्हारे बैंक बैलेंस में नहीं पर तुम्हारे दिमाग में आ चुकी है। याद रखना, अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, अमीर वो है जिसे खोने से दुनिया डरती है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच कोई किताब नहीं, ये एक जिंदा हकीकत है। अगर तुमने इन 5 चैप्टर्स को सिर्फ सुना नहीं बल्कि जिया है तो बधाई हो। तुम्हारी गरीबी का सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए डिलीट हो चुका है। अब नीचे कमेंट में लिखो,
आई एम रिच, मैं अमीर हूं। जब तुम ये लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड को अपना पहला पक्का सिग्नल भेजते हो। अगर इस ऑडियो ने तुम्हारी रूह को छुआ है तो इसे उस एक दोस्त के साथ शेयर करो जिसे तुम अपने साथ अमीर बनते देखना चाहते हो।